जगह में विनती है आप कीर्तन में साथ दें। हम एक तुक गायन पीछे सभी ने वाणी का गायन करना है और आप भाई से प्रार्थना थोड़ा आगे आ जाइए। माताएं बहनें भी अगर द्वार को छोड़ सकें तो आगे आओ। कीर्तन में थोड़ा सावधानी से बैठना है। गुरु की वाणी चल रही है, सभी ने ध्यान से सुनना है और गायन करना है वाणी का, क्योंकि गुरु का हुक्म है गाविए सुनिए मन रखिए भाव। तो जो भी बैठे हैं, जहाँ पर भी आप बैठे हैं, मेरी प्रार्थना है सभी की तरफ
Maria
हम माया के पीछे दौड़ते हैं, सालों दिन मजदूरी करे, तो बाकी समा बचा कहाँ जो हम गुरु के चरणों में बैठ के नाम की बात करें। गुरु तो कहते हैं 8 पहर गोविंद गुण का, 8 पहर। और हमारी अवस्था क्या है? सालों दिन मजदूरी करे, धंधा धावत दिन गया रैन गवाई सोए। ये हमारे लिए गुरु कह रहे हैं, अपने लिए नहीं। अपने लिए क्या कहते हैं? माई मैं धन पायो हरि नाम। ये न सोचना गुरु के पास धन नहीं है। गुरु कहते हैं मैंने तो धन प्राप्त किया है। ये इंसान तू भी तो धन कमा रहा है ना, तू भी सारा दिन मजदूरी कर रहा है, मैं भी सारा दिन मजदूरी कर रहा हूं। लेकिन मैं जो मजदूरी कर रहा हूं, गुरु कहते हैं वो है जाकर लगे चाकरी। कौन सी चाकरी है? चले खस्म भाए, जो मेरे खस्म परमात्मा को मंजूर है चाकरी, मैं तो वो कर रहा हूं। हम क्या कर रहे हैं? हम उसी के गुरु के सिख कहलाते हैं ना। माफ करना जो सच है, हमारे
इसलिए गुरु कहते हैं धंधा धाम दिन गया नैन गवाई सोए। सारा दिन लालच अटिया मन को हो रही गला राती ओ की दबिया। गुरु की वाणी है, मेरे से नाराज नहीं होना। कई कहते हैं आप इतना खोल के बताते हैं वाणी को, हमको डर लगता है। भाई वाणी तो डराने वाली भी है, अगर अपने साथ हम लगाने की कोशिश करेंगे ना तो देखेंगे गुरु कुछ अलग चीज चाहते हैं, हम कुछ और कर रहे हैं। अब गुरु क्या कह रहे हैं? नौवीं पातशाही सिंधु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं, माई मैं धन पायो हरि नाम, मुझे तो हरि नाम रूपी धन मिल गया। उसकी रिजल्ट क्या थी? मन मेरो धावन ते छूट। इन्हें सारा दिन हम दौड़ लगा रहे हैं, गुरु कहते मेरा मन धावन है, दौड़ना, उससे छूट गया। अब घर बैठो विश्राम। अब मैं विश्राम कर रहा हूं, अब मैं सिमरन कर रहा हूं परमात्मा का, अब मैं ध्यान में बैठा हूं, परमात्मा के नाम का ध्यान, दुनिया का ध्यान नहीं, कुटुंब परिवार का ध्यान नहीं। तो दोनों बातें हमारे अब सामने है। गुरु क्या चाहते हैं और मैं क्या चाहता हूं, ध्यान देना। गुरु की वाणी को अगर हम सचमुच समझने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि गुरु इज गोइंग इन वन डायरेक्शन, वी आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल अलग। गुरु कहते हैं संयोग वियोग दो रास्ते हैं। हमने वियोग का रास्ता चुन लिया है, संयोग का नहीं। लेकिन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं, मैंने तो संयोग के मार्ग को चुना और मैं धन पायो हरि नाम, और मेरा धन ऐसा है जो कब घुटने वाला नहीं है। जितना मैं बांटता हूं वो बढ़ता जाता है। और हमारा माया रूपी धन, मैं तो शायद भाई के बच्चों को अगर एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है वो भी मैं नहीं दूंगा। मैं तो बांटने वाला नहीं, गुरु बांटते हैं, गुरु लुटाते हैं। मैं बंजारन राम की, तेरा नाम वखर व्यापार जी। गुरु नानक के साथी कहते हैं, परमात्मा तेरे नाम का मैं वखर लेकर व्यापार कर रहा हूं। और व्यापार करने के लिए पंजाब से सुमेर पर्वत पहुंच गए, व्यापार करने के लिए पंजाब से बगदाद पहुंच गए। कैसे? कभी विचार करके देखा करो। गुरु की साखी अगर हम पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे हम कुछ अलग रास्ता हमने पकड़ा है। गुरु कहते हैं, माया ममता तन ते भागी। अब माया और ममता मेरे तन से दूर हो गई है। उपजो निर्मल ज्ञान, अब ज्ञान मुझे मिला है। क्योंकि गुरु कहते ज्ञान का बंधा मन रहा है। अगर मन को बांधना है तो ज्ञान उसको देना है, और ज्ञान कहां से मिले? गुरु बिन क्या है आगे बोलो। आप क्या वाणी नहीं पढ़ते हैं या नहीं सुनते हैं या नहीं जानते हैं? गुरु बिन ज्ञान न हो। अगर गुरु के सिवा ज्ञान नहीं तो गुरु तो हमारे पास बैठा है ना, बैठो उसके चरणों में ज्ञान लेने के लिए। हम दौड़ते हैं कभी किसके पास कभी किसके पास, उनके आगे हम अपनी मनोकामनाएं जो है वो रखते हैं, जहां पता है पूर्ण होने वाली नहीं है। क्योंकि समय परमात्मा के और कोई समर्थ नहीं है।
तेरी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। तो गुरु ने तो अपनी माया ममता को तन से निकाल फेंका बाहर, तब उपजो निर्मल ज्ञान, लोभ मोह एवं परस न साके। गुरु कहते हैं अब लोभ और मोह, मोह ममता, बच्चों का के लिए मोह, स्त्री के लिए, पति के लिए, धंधे के लिए, लोभ मोह एवं परस न साके। कहते आप में कुछ छू भी नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि गई भगत भगवान, मैंने भगवान की भक्ति को पकड़ लिया। राम नाम और मैं गयो गयो है, अंदर मैंने डाल दिया है, और छाती के अंदर, हृदय के अंदर। जाके सम नहीं कोए, जय स्मृत संकट मिटे, दर्श तुम्हारो होए। ये तो गुरु की अवस्था है। और हमारी अवस्था क्या है? संध्या को हम धंधे से वापस आते हैं ना, जब गुरु के चरणों में बैठ के सोदर का पाठ करते हैं, तो आखिरी शब्द, 9वां शब्द सोदर के अंदर कौन सा आता है? अवर काज, बोलो, तेरे कितै न काम। गुरु मैंने आज इतना बड़ा धंधा किया, मैंने तो 4-5 लाख आज कमाए, आपने तो झाड़ू फेंक दिया। और काज तेरे कितै न काम, ये जो तूने किया सारा दिन किसी काम का नहीं है, अकॉर्डिंग टू गुरु। और जो गुरु देखते हैं वही सच है, जो हम सोचते हैं वो सच नहीं है। गुरु कहते हैं और काज तेरे कितै न काम। फिर गुरु मैं क्या करूं? मिल साध संगत, साधु की संगत में आके बैठना। और साधु की संगत में देखो, गुरु जानते थे कि आज का जो वातावरण बन रहा है उसमें संगत में तो हम बैठते हैं, उधर भी आपस में बातें करते रहते हैं, उधर भी दुनिया का सोचते हैं। इसलिए गुरु क्या कह रहे हैं? मिल साध संगत भज, भज केवल नाम जपाओ रे प्राणी, परो एक ही सरना। ये तो हुक्म है गुरु का, हम माने या न माने। ये मानुष जन्म हमको मिला है किसके लिए? 2-4 बच्चे पैदा करके उनकी पालना करना, बस। गुरु हैरान होते हैं, कर क्या रहे हैं? बच्चों की पालना करने के लिए ये मानुष जन्म भैया तुझे नहीं मिला था। क्योंकि श्री गुरु नानक देव साहब जी के भी बच्चे थे, फिर उन्होंने 22 साल यात्रा कैसे की? गुरु गोविंद सिंह साहब जी के भी 4 साहबजादे थे, 4 साहबजादे थे। वो कैसे पूर्णता प्राप्त कर गए? मेरे पिता दादा जी 8 बच्चे और संत कैसे बन गए? उनको कहां से समय मिला? हर रोज 4:30 बजे आसानीवार करने का, दोपहर को ऑफिस दफ्तर कर्म तो करना है ना, उनको कहां से समय मिला? हम क्या खास चीज है बताओ? हम क्या खास कर रहे हैं? अगर मैं आज अपनी बायोग्राफी लिखना शुरू करूं तो 1 या 2 पेज में खत्म हो जाएगा, क्योंकि एवरी डे वी हैव द सेम ये मोनोटोनस रूटीन वही चलती है। सवेरे उठे, थोड़ा बहुत खा पी लिया, दौड़े धंधे पर, शाम को आए, 1-2 पैग चला लिए, सो गए, बात खत्म। अगले दिन क्या किया खास? वही रूटीन है, सेम। लेकिन गुरु ने अपने बच्चों को भी संभाला।
गुरु ने अपने बच्चों को भी नाम का दान दिया और दुनिया के अंदर आप जपाओ और नाम जपाओ करके दिखाया। हम कब करेंगे? सवाल वो उठता है। लोगों
चंद, पृथ्वी, आकाश, सारा ब्रह्मांड गा रहा है तेरे दर पे, फिर गुरु आप कैसे कहते हैं सो जिसके ऊपर कृपा है वही गाए? क्योंकि सारी पौड़ी के आखिर में गुरु कहते हैं सही तुदनो गावन, क्या है आगे बोलो, जो तुद भावन है, और जो तुद भावन है जिनके ऊपर तेरी कृपा होती है। और कहते गावन, कहते और कई हैं जिनका मैंने शायद लिस्ट में नाम नहीं लिया। और कहते गावन से मैं जितना हूं, तेरे चित्त में नहीं आती है, उनका गायन तुझ तक नहीं पहुंचता है। सही तुदनो गावे जो तुद भावन, वो कौन है? लगते तेरे भगत, तेरे भगत जो तेरे रंग में लगते हुए हैं, लाल हुए पड़े हैं, उनका गायन प्रभु तू सुनता है, सभी का नहीं। जाको होत दयाल कृपानंद सो गोविंद गुण गावे, कौ नानक है विद की संपै को गुरमुख पावे। कोई विरला है जो पाता है, और जो विरला है उसको गुरुमुख कहते हैं। उसका मुख हमेशा गुरु की तरफ है, और हम मनमुख है। मेरा मुख मन ने कहा अगर कीर्तन में बैठे हो उठो, घर जाने दौड़ जाते हैं ना, जो मन कहता है हम वही करते हैं, फिर कीर्तन का समय कितना भी। गुरुमुख है जो गुरु का कया मानते हैं, हम मनमुख है जो मन का मानते हैं। जो मन ने कहा उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, कीर्तन में क्या जाना है, मन में आलस आ जाती है, हम फिर मन की बात सुनकर हम भी आलस में बैठ जाते हैं। फिर हम वाणी कोट करते हैं, गुरु ने कहा है कि निकाह एक जिस जी बसावे। इनका आप समझते चुटकी भर हम वो कर लेंगे, हम तो ऐसे, फिर हम वो कर लेंगे। हम टीवी पे तो चल रहा है ना सत्संग, वहां सुन लेंगे, जरूरी थोड़ी है गुरुद्वारे में जाना है। सुनो, बेशक सुनो, लेकिन जब टीवी पे कीर्तन चल रहा है, आप आंखें बंद करके ध्यान दें कीर्तन में, या चाय भी चाहिए, दोस्त भी चाहिए उस समय। अपने आप को खुश करने वाली बात है, अपने आप को ठगने वाली बात है कि मैं तो जी, हमको कहीं कहते हैं, हम तो जी अमृतसर साहब से वो सवेरे जो लाइव प्रोग्राम आता है वो सुनते हैं, आनंद आ जाता है। कितना आनंद तेरी जिंदगी में आया बताओ, क्योंकि उस समय तो तू आलस में बिस्तरे के अंदर बैठा है। आनंद कहां से आया तेरे अंदर? जिस दिन आनंद आएगा तेरे अंदर इंसान, फिर दुख कभी नहीं लगेगा तुझे। आनंद अवस्था ऊंची है। कहां से आनंद मिला तुझे? बैठ गुरु के चरणों में, देख आनंद आता है या नहीं आता है। गुरु से मांगा करो कृपा, कृपा कीजिए सामत दीजिए, आठ पहर तुझ ध्याई। कृपा मांगा करो गुरु के चरणों में बैठ के। बाकी मत्था टेकने से माफ करना कुछ नहीं करना है। ये शुक्र है हम आते हैं इस बहाने से, गुरुद्वारे में गुरु को मत्था टेकते हैं। लेकिन आपसे अगर मैं सवाल पूछूं, आज जब आप आए मत्था टेका, क्या मांगा गुरु से? नामदार मांगा? गुरु कहते हैं मांगना मांगन नहीं कहा, हर जस गुरते मांगना। मैंने हरि का जस मांगा, या मैंने कहा मेरे धंधे में बरकत देना। मतलब से हम आते हैं गुरु के पास, मेरी पुत्री के लिए अच्छा वर देना, मैं पाठ रखवा रहा हूं। मुझे इस बात पे एक बात याद आई, दीदी कमला देवी जिन्होंने दर्शन किया है, हमारी सबसे बड़ी बहन, कीर्तन कैलाश में एक सज्जन थे, उन्होंने कमला दीदी को कहा आज से आप मेरी बहन हैं। दीदी ने कहा बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा।
फिर कुछ दिन के बाद आया कि मैं घर में अखंड पाठ रखवा रहा हूँ, दीदी आपने तीनों दिन आना है। दीदी ने कहा अब जो मैंने तुझे भाई बना दिया तो अब तो तेरा कहना मानना पड़ेगा, मैं जरूर आऊंगी। हम गए 3 दिन, कीर्तन किया। भोग जब पड़ा अखंड पाठ साहब का, उस समय अरदास जो अरदास करते हैं उन्होंने क्या कहा कि सो का पुत्र कनाडा में पढ़ने गया है, ये गुरु मैंने अखंड पाठ रखवाया, उसको पास करवाना। बात नहीं खत्म। गुरु बैठा है ना मेरे कार्य करने के लिए। दीदी ने सुना, बाद में जब लंगर में बैठे थे, लंगर करने के दीदी ने कहा मेरा भाई है ना, मेरे साथ बैठ के आता लंगर बैठाया, उसको ज्ञान देना था। दीदी ने कहा एक बात मुझे समझाओ मेरे भाई, तूने तो गुरु को भेज दिया सीधा कनाडा में जाके मेरे पुत्र को पास करवा, टिकट के पैसे कितने दिए, कितने दिए, कितना रखा तूने? 1000 रखा तूने। आगे जब उन दिनों में मुझे याद है 11 या 15,000 टिकट थी कनाडा की। दीदी ने कहा तुमने रिश्वत देना गुरु को कब से शुरू किया है? ये रिश्वत नहीं है। जहां 15,000 खर्च है वहां 1000 में मैं उसको बताता हूँ, गुरु तू जाना कनाडा में, हाँ मेरे पुत्र को पास करवा देना। गुरु कहते तन मन काट काट सबो अर्पी, लेकिन सब तो मेरी स्त्री के लिए है, मेरे बच्चों के लिए है। हे गुरु आपके सामने क्यों रखूं मैं? हम गाएंगे तन मन काट काट सब अर्पी, गाने में कुछ नहीं जाता मेरा, तो एक विनती न रखना। एक कभी भी गुरु के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि गुरु कहते हैं सलाम जवाब क्या है, बोलो, क्योंकि मुझे एक दुख सुन के डर लगता है जो सच है। सलाम जवाब दो करे, मेरे आगे नित्य भी हो और मैं कहता हूँ उठ फरीदा सास, जवाब देते हो, उठते नहीं हो। गुरु एक बार कहेंगे, 2 बार कहेंगे, 3 बार कहेंगे, फिर कहेंगे मुंडा कुत्था जाए, तुझे मैं जड़ से उखाड़ दूंगा। तो जब मथा टेकते हैं ना ध्यान दिया जाए, मजाक न करो गुरु के साथ, मेरे गुरु के साथ मजाक न किया करो। हमने गुरु को एक स्टैचू समझ लिया है, जैसे हम कहेंगे वो वैसा करेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। अगर तू पूर्ण भगत है उसका तो बेशक करेगा, नॉट अदरवाइज। डोंट टेक इट सो लाइटली। हमने कीर्तन को और अपने गुरु को एक माफ करना, एक कीर्तन करने वालों ने अपना धंधा बना लिया। हम आते हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं जथों को, आओ गुरुपुरब मनाना है, वो कहते हैं 51,000 लेंगे हम बीच में है ना वाणी को। हमने गुरु की वाणी, गुरु अर्जन देव साहब जी तब टाइम में बैठे, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने शीशगंज पे शीश दिया कि मेरी वाणी को बेचना शुरू करो। जो सच है, ये सच है दुनिया में। आज हम वाणी को बेचना हमने शुरू कर दिया, और खरीदने वाले संगत का कसूर है, जो कहती है अच्छा 51 नहीं, आप 41,000 लेना, आओ। बुलाती है या नहीं बुलाती है, इसका कसूर है। हम उनको बिगाड़ रहे हैं। गुरु कहते हैं लोभ मोह ए परस न साके, ए लोभ मुझे पैसे का मुझे छू भी नहीं सकेगा। हमको क्यों छूता है? हमको क्यों अट्रैक्शन है? कारण क्या है? कारण ढूंढो अपने अंदर, क्या कारण है? आज अगर हम प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, यही कारण है और कुछ नहीं। कबीर जी कहते हैं माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर।
ये आशा और तृष्णा जो है ये मरने वाली नहीं है, ये बढ़ती जाएगी। हाँ, जितना मांगो और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो आखिर में गुरु कहते हैं कहो नानक ए विद की संपै को गुरुमुख पावे। कोई विरला है जो ये प्राप्ति करता है। का नानक विद की संपै, दादाजी ने सिंधी में भजन गुरु नानक देव साहिब जी के पुस्तक में लिखा है, तुझे सिर ते
ताज नूरानी, हे गुरु नानक तेरे सर पे ताज रखा है, नूरानी ताज है। जय नूर में झलक रुआनी, जिस नूर से झलक रुआनी निकल रही है। तुझो राज अटल निर्वाणी, सतगुरु साईं। साईं सिंधी में परमात्मा को बोलती है। तुझो राज अटल निर्वाणी, सतगुरु साईं। एक क्योंकि कराची में बिफोर पार्टीशन पता तो नहीं था ना कि पार्टीशन होगा, हमको देश अपना छोड़ना पड़ेगा, किसी को पता नहीं था। तो उधर सिंधी में दादाजी गुरु नानक की उस्नत में एक पुस्तक लिखी, परम पिता नानक, जिसमें सिंधी में गुरु नानक की उस्नती में भजन है। आगे दादे कहते हैं, तू दीनन अधीन दयाला, तू भक्तन जा रखवाला। तू दीनों के अधीन है, सबके अधीन ही, ध्यान देना। जो दीन बन के तेरे दर पे आते, तू परमात्मा उसका हो जाता है। गुरु नानक तू उसका हो जाता है। तू भक्तन जा रखवाला, तू भक्तों का रखवाला है। रखी नंग नंगन नंग पाला, मैं मुझ नंगी का भी नंग परमात्मा तू गुरु नानक तू रखना। जिन तो के साथ संभालो, जिन्होंने तुझे अपने श्वास के साथ संभाला, तुझे कदमन में ही निहारो, जिन्होंने तेरे कदमों में ही अपनी नजर रखी। तेने मानिक को जन्म सवारी, उन्होंने मानिश जन्म अपना सवार लिया। तू ही परम पिता गुरु माता, तू ही अंग अखर विधाता। तू ही परम पिता और माता है, तू ही मेरा अंग विजोग का मिटाने वाला, अंग संजोग का लिखने वाला। पर गुरु तू है, असी निर्गुण शरण तो दाता। हम निर्गुण बन के तेरी शरण में आए हैं। आप गाओ। तो दीन नदी Jai
जगतारियो